Welcome students, welcome to the teleclasses and digital initiative by Director School of Education Jammu. My name is Yubal Kishore, teacher from district Punch. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड क्लास 10th चैप्टर नंबर 4th एंड दैट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वीडियो नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो नंबर 2 जो लास्ट टाइम हमने किया था तो स्टूडेंट्स आपने आई होप कि ध्यान से देखा होगा और उसमें आप लोगों ने जो है वो हम लोगों ने सीखा था क्या चीज 4.2 एक्सरसाइज करी थी, जिसमें हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड वो डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हो आप लोग, लेकिन उससे पहले आप समझ गए होंगे एक प्री नॉलेज टेस्ट जो है वो थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्री नॉलेज टेस्ट। अब यहां पे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग जिस आप उसका आंसर सोचेंगे, क्लियर। मान लेते हैं एक इक्वेशन हमारे पास 3x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में b जो है उसकी वैल्यू कितनी है, मींस कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी सर 4। गुड, तो राइट आंसर 4 है। अब सेकंड क्वेश्चन है, अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं मैं 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में b की जो वैल्यू है वो कितनी है, यस कितनी 0। ओके यस 0 है, बिकॉज x का जो कोफिशिएंट है, x की टर्म नहीं दिख रही है हमें, इट मींस x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 0 है। अब एक आइडेंटिटी जो है जो बहुत जगह पे हम यूज करते हैं उसकी बात करते हैं, वो क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आपको आती होगी 8 9 में पढ़ी है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड वन मोर आइडेंटिटी, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू यस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइडेंटिटीज इसलिए पूछी है क्योंकि अभी जो स्टार्ट करेंगे, आज जो बात करेंगे हम लोग, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज आने वाली है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की बात। तो आज जो है 4.3 एक्सरसाइज को टच करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है दो नए मेथड्स की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स एंड सेकंड मेथड जो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो दो नई चीजें आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली हैं। आई होप बड़े ध्यान से आप इसको देखेंगे। तो पहले जो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ये मेथड क्या कहता है, इसमें क्या स्टेप्स है, इसकी बात करेंगे और उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल्स जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड करने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है यहाँ पे -5 और c कितना यहाँ पे 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो स्टेप आता है उसमें आप लोगों ने क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले स्टेप यहाँ पे रहेगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। ओके, तो अब हमारे पास क्या बनेगा 3x² डिवाइड बाई 3 माइनस 5x डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू कितना 0 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस कितना हो जाएगा 3 कट जाएगा ना हमारे पास, तो कितना बनेगा x² माइनस 5/3x प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना 0 आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इस स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, जो मिडिल टर्म है यहाँ पे सेंटर की टर्म है, जो x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है -5/3 आ रहा है, इसको आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई भी करना और 2 से डिवाइड भी करना। क्लियर, तो ध्यान रखना ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड में क्या बने, स्क्वायर्स बने। इसलिए x के कोफिशिएंट को हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते और 2 से डिवाइड भी करते, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 2 इंटू कितना है हमारे पास 5x डिवाइड भी कितना था 3, और 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आ रहा है हमारे पास 6 प्लस कितना आ रहा है 2/3 इज इक्वल टू कितना 0 आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना है, जो अब जो मिडिल टर्म है अगेन
ओके, जैसे यहाँ पे 5/6 है, 5/6 मतलब b/2a जो बना है इसका स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कितना है हमारे पास 5/6x प्लस, तो 5/6 होल स्क्वायर ऐड भी किया माइनस 5/6 होल स्क्वायर, इनको कट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस कितना है 2/3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये जो पहले 3-4 टर्म्स हैं ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 5/6x प्लस 5/6x होल स्क्वायर, ये सभी टर्म जो है ये हमारे एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे a कितना है x माइनस b कितना है 5/6, इसका क्या बन रहा है होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस आगे जो है 5/6 का होल स्क्वायर था वो बना हमारे पास कितना 25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू कितना 0 बन रहा है। अब हम x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें हैं उनको कहां ले जा सकते हैं, राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। तो कितना बन रहा है हमारे पास 25/36 माइनस 2/3, सो ये हमारे पास अगेन क्या स्टेप आ रहा है, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26 माइनस का था ना यहाँ पे लास्ट स्टेप में, तो ये उस तरफ जाएगा 25/36 माइनस कितना होगा 2/3 अगेन x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 माइनस 72, क्लियर, डिवाइड बाई कितना आया 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगेन क्या आ गया हमारे पास x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके तो माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 बाई कितना 108, क्लियर। तो अब स्टूडेंट्स है x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 3/108 है तो कट कर देंगे तो 1 कितना बन जाता है हमारे पास 36, ओके तो 1/36 लेफ्ट साइड में तो स्क्वायर था, राइट साइड में भी स्क्वायर बना सकते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या चीज बचेगी, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं स्क्वायर में है तो प्लस भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है x की वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 कितना 6 आ गया। अब हम लोग करेंगे माइनस 5/6 है उसको राइट तरफ लेके, तो x इज इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस 1/6 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5/6 और 1/6 को एक बार आप ऐड करेंगे तो एक रूट मिलेगा, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा, तो x इज इक्वल 5/6 प्लस 1/6 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5/6 माइनस 1/6, तो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू, पहले था 5/6 प्लस 1/6, तो 6 कॉमन है तो कितना आएगा 6/6, ओके एंड दूसरे वाले में कितना आ रहा है 5/6 माइनस 1/6, तो कितना बनेगा 4/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, r कितना 2/3, क्लियर 4/6 आएगा ना तो 2/3 लिख सकते हैं। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे पास, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रूट्स जो है वो क्या किए फाइंड किए। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी स्टेप्स हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को करते समय किए उनकी एक समरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि आगे जो क्वेश्चन करें उसमें भी हमें जो है वो स्टेप्स का पता रहे कि क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो आप ए बी सी मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और सी कितना है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उससे सभी को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, तो पहला स्टेप रहेगा हमारा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए, ओके। सेकंड स्टेप क्या होना है, जो x का कोफिशिएंट जो मिडिल टर्म है x का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2, ओके। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप लोग b/2a, जैसे पहले एग्जांपल में 5/6 बना था हमारे पास, b/2a इसका होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b/2a होल स्क्वायर बोथ साइड मिडिल टर्म में, तो टू द कोफिशिएंट ऑफ x, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से करने से लेफ्ट हैंड साइड के पहले जो 3 टर्म्स आएंगी वो एक आइडेंटिटी बनाएंगी, आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर की या फिर किसकी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, उनको सॉल्व करोगे, ओके। तो अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सो वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3,
ओके और इसका लेंगे अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। और पेज नंबर आपकी बुक का जो है वो है कौन सा, पेज नंबर 90। तो बुक को साथ में पक्का टच में रखेंगे। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो जिस मेथड की हम बात कर रहे थे इसी मेथड के बेस पर हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो हम लोग ले रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमने बात करी यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है -7, c कितना है हमारा 3। ओके तो क्या स्टेप्स में पहली बात क्या बोली थी कि आपने x² का कोफिशिएंट देखना है कितना है। क्लियर? कितना कोफिशिएंट यहाँ पे 2, बिकॉज 2x² है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो क्या बनेगा हमारे पास 2x² डिवाइड बाई 2 माइनस 7x डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 और 2 कट जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या करते थे, x का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 7/2 है। क्लियर? इस x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई भी करना और 2 से डिवाइड भी करना है। क्लियर? तो कितना आ जाएगा x² माइनस 2, ओके 2 से मल्टीप्लाई करना था हमें, सो 2 7 बाई कितना है 2 है ना, बट 2 से डिवाइड भी करना तो 2 कितना हो गया 4x प्लस कितना है 3/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा x के कोफिशिएंट के साथ में b/2a आया है, जैसे यहां पे आ गया आपके पास 7/4, इस 7/4 को इक्वेशन में हम ऐड, उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 7/4 होल स्क्वायर। ओके तो कैसे बनेगा हमारे पास, मतलब इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, कैसे x² माइनस ट्वाइस ऑफ 7/4 x प्लस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की जो पहली 3 टर्म्स हैं, क्लियर, वो हमारी एक क्या बना रही है, आइडेंटिटी बना रही है। जैसे हमारे पास आ रहा है x² माइनस ट्वाइस ऑफ 7/4x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो ये पहली जो 3 टर्म्स हैं, जैसे a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बना रही है a माइनस b होल स्क्वायर की। अगर उस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आप देख रहे हैं स्टेप किस तरह का बनेगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, तो वो बन जाएगा हमारे पास 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 माइनस कितना आ जाएगा 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें थी उनको कहां लेके हम लोग, राइट हैंड साइड में लेके, तो हमारे पास बनेगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49 को 2 से मल्टीप्लाई 98 माइनस 16 को 3 से करेंगे तो 48/16 टू जा कितना हुआ 32 हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बन रहा है दैट इज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या बनेगा हमारे पास 50/32। ओके स्टूडेंट्स, इनको कट भी कर सकते हैं तो हमारे पास बनता है ये 25/16 बन जाएगा। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब हमारे पास बन रहा है x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर बन रहा है ना, एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास 25/16 था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/4 होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर? अब स्क्वायर स्क्वायर इक्वेट करके x माइनस 7/4 इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा प्लस माइनस 5/4। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन रहा है x इज इक्वल टू 7/4 को राइट तरफ ले जाओ आप लोग, तो 7/4 प्लस माइनस 5/4, तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 4 का मतलब एक बार प्लस 5/4 एंड 7/4 माइनस 5/4 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 एलसीएम में ले लिया आपने, 4 आ गया कॉमन, ऊपर 7 और 5 कितना हो गया 12, और दूसरी तरफ क्या बन रहा है 7/4 माइनस 5/4 था, तो ये बनेगा 4 और ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास 2, तो 2/4। तो इस अगेन हमारे पास बन रहा है कितना 3, 4 12/4 कितना आएगा 3, और 2/4 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये दो रूट्स निकल गए हमारे 3 एंड 1/2। सो वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी का फोर्थ पार्ट। क्लियर? और एक बात ध्यान रखेंगे, इस फोर्थ पार्ट में एक नई चीज जो है
वो आपके पास आएगी। तो इसको आप बड़े ध्यान से आगे समझेंगे भी और आगे इसको याद भी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या खास चीज उसमें आ रही है। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा एज इट इज कि x² का कोफिशिएंट मतलब 2 है, क्लियर। तो 2 से हम पूरी इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो क्या मिल रहा है हमें 2x² डिवाइड बाय 2 प्लस x बाय 2 प्लस 4 बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या स्टेप बन जाएगा हमारा x² प्लस 1 बाय 2 x प्लस 4 बाय 2 था, तो उसका बन जाएगा हमारा कितना 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है कि मिडिल टर्म जो है x का कोफिशिएंट उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना और 2 से डिवाइड भी करना। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2, क्या मिल रहे हैं हम लोगों को x² प्लस ट्वाइस ऑफ 1 बाई कितना था 2, तो 1 बाई 2 मतलब कितना बन जाएगा 2 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो 1 बाई 4 आ रहा है इसका होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो किस तरह की टर्म बनेगी हमारे पास x² प्लस ट्वाइस ऑफ 1 बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 0 हुआ। तो पहले जो 3 टर्म्स हैं वो अगेन एक आइडेंटिटी बना रही है, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर बना रही है, क्लियर। क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किस तरह से लिखेंगे x प्लस 1 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है ये माइनस के जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है माइनस 1 बाई 16 और 2, इनको राइट तरफ में क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो क्या मिल रहा है हमें x प्लस 1 बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस कितना हुआ 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 बाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, आपके पास 1 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 32 डिवाइड बाई 6। हाँ, तो ये हमारे पास बन रहा है x प्लस 1 बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस 31 डिवाइड बाई 16। और ये माइनस या नेगेटिव 31 बाई 16 जो है इट इज लेस देन 0, है ना, ये लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव का साइन है, इट इज लेस देन 0। तो राइट हैंड साइड में अब हमारे पास जो टर्म्स आ रही है वो टर्म क्या है 0 से छोटी है, मींस नेगेटिव टर्म है। तो स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब कभी भी राइट तरफ जो है अगर टर्म नेगेटिव की आती है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो x वगैरह है उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में बन रही है, x का स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास जो रूट्स निकालने थे हमें वो रूट्स रियल नहीं है। तो ये जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं ये इन फ्यूचर आप 11th क्लास में देखोगे, वो इमेजिनरी रूट्स फाइंड करोगे, बट फिलहाल जो है यहाँ पे हम लोग इनको फाइंड नहीं करेंगे। तो हम इतना लिखेंगे द रूट्स आर नॉट रियल। ओके, तो वेल स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, क्लियर। तो जो हमने बात करी, जिस मेथड की बात करी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ठीक है, इसमें स्टेप्स ज्यादा हमें लगे। अब हम लोग क्या करते हैं उन्हीं सभी स्टेप्स को अप्लाई करेंगे एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हमारा एक फॉर्मूला डेवलप होगा जिसको हम बात करेंगे। कौन सा फॉर्मूला रहेगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा, और उसी को हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड या टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो इसके लिए हम लोग जनरल जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c वो ले रहे, क्लियर। स्टेप सेम रहेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा x² का कोफिशिएंट a है, इस a के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम लोग। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ax² डिवाइड बाई a प्लस bx डिवाइड बाई a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, हमारा x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना, 2 से डिवाइड भी करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास x जो हमारा a था कट गया, तो क्या आ गया x² प्लस ट्वाइस इंटू b बाई 2a इंटू x प्लस c बाई a इज इक्वल टू कितना हुआ 0 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा वो क्या था कि b बाई 2a का होल स्क्वायर वो ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्या स्टेप बनेगा हमारा, याद आएगा हमारे पास x² प्लस ट्वाइस ऑफ b बाई a x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस करना है माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b करना है प्लस c बाई a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, तो इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की, क्लियर। तो a कितना यहाँ पे हमारे पास उस हिसाब से x और b कितना है हमारे पास b बाई 2a, तो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस
सी बाई ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। अब लेफ्ट साइड में जो हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 4a² है और सी बाई ए है, इनको हम लोग राइट हैंड साइड पे ले चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है हमारे पास, ये x प्लस बी बाई कितना है हमारे पास 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस सी बाई ए आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक तरफ डिनोमिनेटर में हम लोग देख रहे हैं 4a² है, दूसरी तरफ a है डिनोमिनेटर में। तो हम लोग उसको एलसीएम सेम करने के लिए क्या कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन रहा है x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस 4ac अपॉन 4a इंटू ए। मतलब जो सी बाई ए था उसमें डिनोमिनेटर में 4 और a से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर तो सेम है हमारा, कॉमन था 4a², ऊपर क्या बच रहा है b² माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको राइट हैंड साइड में स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, तो क्या बनेगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके राइट साइड में हमारे पास कितना था b² माइनस 4ac। क्लियर, जब हम स्क्वायर की फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, स्क्वायर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2a है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, वही 4a² बनेगा। अब स्क्वायर स्क्वायर इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास में b बाई 2a है, इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे राइट तरफ में, तो कितना बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब राइट साइड में दोनों जगह पे डिनोमिनेटर जो है उसमें 2a है, तो वो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बना हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना। क्लियर, तो इसी से हम लोग दो रूट्स जो है वो फाइंड करते हैं। ओके, लाइक वन रूट जो है वो आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकेंड रूट रहता है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक दो बातें और हम लोग करेंगे जो खास आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको उसमें करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हल्की सी बात हम लोग कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो टर्म हमारे पास आ रही है b² माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो देयरफॉर वी राइट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा बन जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या था b² माइनस 4ac। उस b² माइनस 4ac की जगह पर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं कितना d अपॉन कितना 2a। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा शॉर्टकट रहता है इस तरह से करने से। और इसी के साथ दो तीन और केसेस आते हैं। क्लियर, जब कभी भी आपको रूट्स फाइंड करने हो तो आप d की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, और अगर d की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 निकलती है, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, तो क्लियर इंडिकेट करता है कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल हैं, तो उनको हम फाइंड करते हैं। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 निकलती है, मीन्स नेगेटिव में आ गई d की वैल्यू, तो समझ आना कि रूट्स जो है वो रियल नहीं है और 10th लेवल पे आप उन रूट्स को फाइंड नहीं करोगे। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल निकलती है तो इसका मीनिंग ये रहता है कि रूट्स रियल है और साथ साथ में इक्वल भी है। ओके वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं हम लोग, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ व्हाट, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a, b और c फाइंड करते हैं। मीन्स यहाँ पे a कितना है, x² का कोफिशिएंट मतलब हमारे पास कितना है 2 है, b कितना है तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कितना है नेगेटिव ऑफ 7 है, और c कितना है हमारे पास 3 है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, विच इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू b² मतलब नेगेटिव ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए कितना था हमारा 2 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, सो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 7 स्क्वायर मींस 49 माइनस कितना हो जाएगा फॉर हमारा 24। ठीक है, तो 24 एंड डी इज इक्वल टू कितना आया 25 आया। तो यहाँ डी की वैल्यू 25 आई और इसका मतलब जो है डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। और जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि भाई रूट्स हमारे क्या है रियल है और अनइक्वल हैं। तो तब हम लोग उनको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। नाउ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देयरफॉर गिवन एज x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे नेगेटिव ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ d बाई 2a। ओके, तो अब हम इनको क्या करते हैं फिर पुट करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ b कितना था -7, तो -7 प्लस माइनस d कितना आया 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ d 25 था, तो 25 का स्क्वायर कितना हुआ 5 डिवाइड बाई कितना हुआ 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 7 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई कितना 4, तो प्लस माइनस 5 है तो इसका मीनिंग एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 एंड 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 12 बाई 4 एंड कितना आ जाएगा 2 बाई 4। तो इसका मीनिंग कितना हो गया x इज इक्वल टू हमारे पास 3 और कितना आ जाएगा 1 बाई 4। तो ये निकल के हमारे क्या रूट्स निकल के एक रूट आ गया कितना 3 और एक आ गया कितना 1 बाई। ओके, वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, एंड इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग देखते हैं a कितना है हमारे पास, मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 2, द कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मतलब b कितना है हमारे पास 1, और कांस्टेंट c जो है वो कितना है हमारे पास -4 है। क्लियर, अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारे पास 2 इंटू c कितना है -4, तो कितना बन रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव 4 2 8 4 जा कितना हुआ 32 एंड दैट इज इक्वल टू 33 आ जाएगा। क्लियर, सो d की वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे एंड गिवन बाय द फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब सभी चीजें पुट कर ले हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस b कितना है हमारे हम लोगों के पास 1, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d मतलब 33 अपॉन 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2, तो ये बन रहा है हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। तो दो रूट्स जो बन सकते हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4, तो ये दो रूट्स आ गए। वेल स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं हम लोग अब। ठीक है, एंड दैट इज इक्वेशन जो है वो कितनी है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगेन वैसे ही सेम प्रोसेस चलेगा हम लोगों का। a कितना है यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2, b कितना है द कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 1, c कितना है हमारा कांस्टेंट दैट इज 4, तो d फाइंड करेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, तो दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 4, ये सब पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 1 माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा 32, तो 32 एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 31, और नेगेटिव ऑफ 31 स्टूडेंट्स वो है क्या लेस देन 0, इसका मतलब d जो है इट इज लेस देन 0। तो जैसे हमने कंडीशन देखी थी कि जब कभी भी d लेस देन 0 होगा मीन्स नेगेटिव आएगा, तो हम क्या लिखते हैं द रूट्स आर नॉट रियल, तो उन रूट्स को हम फाइंड नहीं करते, तो क्वेश्चन हम लोगों का यही खत्म हो जाएगा। ओनली विल राइट द रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर, वेल स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में जो है हमने दो बातें खास डिस्कस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो नए मेथड्स आप लोगों ने सीखे, ए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और सेकंड मेथड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप इनके ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उनको भी आप लोग देखोगे और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, सो दैट कि आगे के क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आप समझ जाओ। क्लियर, बट जाने से पहले कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करोगे। ओके,